गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने सेप्टिक टैंक्स की थियरी और उससे रिलेटेड कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए हम आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए सेप्टिक टैंक फॉर ए हॉस्टल हैविंग 50 स्टूडेंट्स विथ प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज ऑफ 63 लीटर्स पर मिनट, एज्यूम सूटेबल डाटा। मीन्स कि हमें एक सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना है जिससे क्या करना है, जिसमें 1 मिनट में 63 लीटर क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज मिल रहे हैं। और जो सेप्टिक टैंक हम डिज़ाइन करेंगे वो 50 स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सेप्टिक टैंक के लिए जो डिटेंशन टाइम होता है उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 12 से 36 घंटे होते हैं। तो जनरली जब हम सेप्टिक टैंक के क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं या सॉल्व करते हैं तो उसमें जो डिटेंशन टाइम हम एज्यूम करते हैं वो 24 आवर्स एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेंशन टाइम को एज्यूम कर लेंगे 24 आवर्स। अब 24 आवर्स के अकॉर्डिंग हमारा कितना डिस्चार्ज जनरेट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीवेज टू बी हैंडल कैलकुलेट करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ सीवेज क्या हो जाएगा, 63 लीटर पर मिनट में है और इंटू 24 हमारा क्या है, डिटेंशन टाइम है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिनट भी क्या हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज एक दिन में कितना होगा, 90,720 लीटर पर डे। ये हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हो जाएगा एक दिन में 90,720 लीटर। अब ये हमारा एक दिन का जो डिस्चार्ज होगा 90,720 लीटर, यही हमारा जो कैपेसिटी होगा टैंक का वो हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इक्वल्स टू 90,720 लीटर्स, यही हमारा टैंक की कैपेसिटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन है उसको हम एज्यूम करेंगे और क्लीनिंग टाइम एज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन, एज्यूमिंग रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन कितना होता है। जैसे हमने डिज़ाइन पैरामीटर्स में ये बताया था कि रेट ऑफ स्लज कितना होता है, 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, यानी कि एक ईयर में एक पर्सन से 30 लीटर जो हमारा रेट ऑफ स्लज होगा वो डिपॉजिट होगा। तो ये हम एज्यूम करेंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा क्लीनिंग पीरियड होता है वो हम एज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्लीनिंग पीरियड कितना हम एज्यूम करेंगे। जनरली इसका रेंज जो होता है वो 6 महीने से 12 महीने तक होता है। तो हम क्लीनिंग टाइम यहाँ पे 1 ईयर एज्यूम कर लेते हैं, 1 ईयर। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्लज कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपोजिटेड, मीन्स कि कितना हमारा स्लज जो होगा वो डिपॉजिट होगा। अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन 50 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट से 30 लीटर जनरेट हो रहा है तो 50 स्टूडेंट से कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 लीटर। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्लज हो जाएगा। अब जब हम वॉल्यूम ऑफ स्लज कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारा कैपेसिटी ऑफ द टैंक था और वॉल्यूम ऑफ द स्लज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक रिक्वायर्ड
कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यू कैपेसिटी ऑफ द टैंक और वॉल्यूम ऑफ द टैंक को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमारा कितना था, 90,720 प्लस 1500 लीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आया 92,220 लीटर्स। ये हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा सेप्टिक टैंक का। अब ये लीटर में है, जब इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 92.22 मीटर क्यूब। ये हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा सेप्टिक टैंक का 50 स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसा कि हमें पता है कि जो डेप्थ ऑफ टैंक होती है उसका रेंज होता है 1.2 से 1.8 मीटर। तो यहाँ हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ टैंक जो होगा वो हम एज्यूम कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग डेप्थ ऑफ टैंक। जब डेप्थ ऑफ टैंक हम कितना यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, 1.5 मीटर। रेंज हमारा कितना होता है, 1.2 से 1.8 मीटर। जब हम डेप्थ 1.5 एज्यूम कर लेंगे तो हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक अपॉन डेप्थ ऑफ द टैंक। तो जब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी 92.22 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई डेप्थ ऑफ द टैंक 1.5 मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सरफेस एरिया आएगा वो होगा 61.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा। अब जब हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एल बाई बी का रेशियो को हमें पता है कि 3 से 5 मीटर होता है। एल बाई बी का रेशियो जो होता है 3 से 5 मीटर होता है, ये हमने डिज़ाइन पैरामीटर्स में बताया था। तो यहाँ पे हम एल बाई बी का रेशियो हम एज्यूम कर लेते हैं 3 मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू 3b। तो अब चूँकि हमें पता है कि सरफेस एरिया ए इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी। सरफेस एरिया हमने यहाँ कैलकुलेट किया था पीछे 61.48 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एल के जगह पे हमने क्या माना था, 3b इंटू बी। यहाँ से 3b स्क्वायर हो जाएगा 61.48 मीटर स्क्वायर। जब b की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 61.48 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ b की वैल्यू मिलेगी 4.52 मीटर। अब इस वैल्यू को, b की वैल्यू को हम यहाँ पे जो वैल्यू हम एज्यूम किए थे l इक्वल्स टू 3b यहाँ पे पुट करेंगे। तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l इक्वल्स टू 4.52 इंटू 3। एल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 13.58 मीटर। अब चूँकि हमें पता है कि सेप्टिक टैंक में जो हमारा फ्री बोर्ड होता है वो कितना होता है, 0.45 मीटर, सॉरी 0.3 मीटर, 0.3 मीटर फ्री बोर्ड होता है। जब हम फ्री बोर्ड को ऐड करेंगे डेप्थ में ऑफ द टैंक में तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी हमारी, ओवरऑल डेप्थ इक्वल्स टू 1.5 मीटर प्लस 0.3 मीटर इक्वल्स टू 1.8 मीटर। ये हमारी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें टोटल एरिया हमें कितना मिल गया, टोटल एरिया हमें मिला था 61.48 मीटर स्क्वायर। एल इक्वल्स टू हमारा आया था 13.58 मीटर और बी इक्वल्स टू हमारा आया था 4.52 मीटर और ओवरऑल डेप्थ डी की वैल्यू आई थी 1.8 मीटर। ये हमारा सेप्टिक टैंक का साइज़ हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम 50 स्टूडेंट्स के लिए सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करेंगे उसकी साइज़ हमारी ये होगी। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, सेम उसी प्रोसेस पे है।
डिज़ाइन ए सेप्टिक टैंक फॉर ए हॉस्टल ऑफ 250 person. Assume average daily sewage flow as 120 liter per capita per day and other data suitably. यहाँ भी हमें क्या करना है, एक सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना है हॉस्टल के लिए, जिसमें कितने पर्सन हैं, 250 पर्सन है, और जो हमारा एवरेज डेली सीवेज जनरेट हो रहा है वो कितना है, वो हमारा है 120 लीटर पर कैपिटा पर डे. तो अगर 1 लीटर से हमारा 120 लीटर सीवेज जनरेट हो रहा है तो 250 पर्सन से कितना जनरेट होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमें डेली सीवेज कितना जनरेट होगा वो हमें पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली सीवेज फ्लो कैलकुलेट करेंगे. तो टोटल डेली सीवेज कितना फ्लो होगा, टोटल पॉपुलेशन 250 इंटू एक पर्सन से 120 लीटर सीवेज जनरेट हो रहा है. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 30,000 लीटर्स. ये हमारा डेली का सीवेज जनरेट होगा 250 लोगों से. अब चूँकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ स्लज होता है एक पर्सन से 1 लीटर में 30 लीटर होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एज्यूमिंग रेट ऑफ स्लज डिपोजिटेड डिपोजिशन इक्वल्स टू 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर. एक साल में एक पर्सन से 30 लीटर जो रेट स्लज हो रहा है वो हमारा डिपॉजिट हो रहा है. तो 250 लोगों से कितना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो नेक्स्ट वही हमारा वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा स्लज का. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्लज कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्लज क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन 250 इंटू रेट ऑफ स्लज कितना है 30. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7500 लीटर्स. ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्लज हो जाएगा. रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारा टैंक का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्लज और डेली सीवेज दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक, कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक इसका कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 7500, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37,500 लीटर्स. अब इसको जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 37.5 मीटर क्यूब. क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर. तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब. तो ये हमारा कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगा 37.5 मीटर क्यूब. अब हम यहाँ डेप्थ ऑफ टैंक क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टैंक इक्वल्स टू 1.2 मीटर. रेंज क्या होता है, 1.2 से 1.8 मीटर. तो जब हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक 37.5 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ 1.2 मीटर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सरफेस एरिया होगा 31.25 मीटर स्क्वायर. ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द टैंक हो जाएगा. अब चूँकि हमें पता है L/B का रेशियो होता है 3 से 5 मीटर, यहाँ हम 3 मान ले रहे हैं. तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3B. क्योंकि एरिया इक्वल्स टू अब क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ. एरिया हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 31.25 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू L के जगह पे हम 3B पुट करेंगे, 3B इंटू B
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 31.25 मीटर स्क्वायर, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.25 मीटर। अब इस b की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें l की वैल्यू पता चल जाएगी। तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3.25 मीटर, l इक्वल्स टू हो जाएगा 9.75 मीटर। और ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ टैंक इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ हमने कितना एज्यूम किया था 1.2 मीटर प्लस फ्री बोर्ड 0.3 मीटर इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ये ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। तो हमारा एरिया कितना आया था 31.25 मीटर स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी आई थी 9.75 मीटर और बी की वैल्यू कितनी आई थी 3.25 मीटर, और ओवरऑल डेप्थ जो आया था हमारा कितना था 1.5 मीटर। तो यही हमारा ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगा सेप्टिक टैंक का 250 लोगों के लिए। 250 लोगों के लिए जो हमारी साइज़ क्या होगी, ये होगी। यही क्वेश्चन में सॉल्व करना था। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, डिज़ाइन द डायमेंशन ऑफ ए सेप्टिक टैंक फॉर ए स्मॉल कॉलोनी ऑफ 150 पर्सन प्रोवाइडेड विद एन एश्योर्ड वाटर सप्लाई फ्रॉम द म्यूनिसिपल हेड वर्क एट ए रेट ऑफ 120 लीटर पर पर्सन पर डे, एज्यूम एनी डेटा यू में नीड। मीन्स कि एक सेप्टिक टैंक की डायमेंशन हमें डिज़ाइन करनी है स्मॉल कॉलोनी के लिए, जहाँ पे कितने लोग हैं 150 पर्सन हैं, 150 लोग हैं, और जो पानी की सप्लाई की जा रही है एक पर्सन पे कितना है 120 लीटर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमें एक पर्सन से कितना सीवेज डिस्चार्ज हो रहा वो हमें पता था, लेकिन यहाँ पे कितना एक पर्सन पे हम 120 लीटर वाटर की सप्लाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें सेप्टिक टैंक को डिज़ाइन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक पर्सन पे 120 लीटर पानी की सप्लाई हो रही है तो 150 लोगों पे कितना होगा, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इसको क्या हो जाएगा पर कैपिटा रेट इंटू पॉपुलेशन। पर कैपिटा रेट कितना है 120 लीटर एक पर्सन पे सप्लाई है, इंटू पॉपुलेशन हमारी कितनी है 150 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 18,000 लीटर पर डे, एक दिन में 18,000 लीटर। अब ये हमारा टोटल वाटर सप्लाई है, क्योंकि हमें पता है कि हम जितना भी वाटर किसी कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं उसका 80% वाटर, जो 80% वाटर होता है वो क्या होता है वेस्ट के फॉर्म में जनरेट होता है। तो हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा 80% वेस्ट के फॉर्म में वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हमारा कितना जनरेट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एज्यूमिंग दैट 80% ऑफ वाटर सप्लाई सप्लाइड becomes सीवेज। 80% वाटर क्या होगा सीवेज में चला जाएगा। जब हम 80% के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ सीवेज कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड 80%। टोटल हमारा वाटर सप्लाई कितना था 18,000 था, इंटू 80% यानी कि 0.8। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 14,000
लीटर पर डे, यानी कि इतना हमारा सीवेज जो है वेस्ट वाटर एक दिन में जनरेट हो रहा है। अब चूँकि हमें पता है कि जो डिटेंशन टाइम होता है वो 12 से 36 घंटे होते हैं, लेकिन हम जब डिज़ाइन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 24 आवर्स एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग डिटेंशन टाइम, एज्यूमिंग डिटेंशन टाइम इक्वल्स टू 24 आवर्स। ये हमारा 24 घंटे डिटेंशन टाइम हो गया। तब 24 घंटे के अकॉर्डिंग हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीवेज ड्यूरिंग डिटेंशन टाइम, ड्यूरिंग डिटेंशन टाइम। तो जब हम क्वांटिटी ऑफ सीवेज कैलकुलेट करेंगे डिटेंशन टाइम के दौरान कितना हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 14,400 होगा। 14,400 गुणे डिटेंशन टाइम 24 आवर है। तो जब इसको, और ये हमारा लीटर डे में है, तो जब हम इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 14,400 लीटर्स। ये हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाए, क्वांटिटी ऑफ सीवेज डिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन एज्यूम करेंगे। कितना होता है, 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग रेट ऑफ स्लज इक्वल्स टू 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर। और क्लीनिंग टाइम, क्लीनिंग पीरियड कितना होता है, 6 मंथ से 12 मंथ होता है। यहाँ हम 1 ईयर एज्यूम कर लेते हैं, 12 मंथ क्लीनिंग पीरियड। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज हम कैलकुलेट करेंगे क्लीनिंग टाइम के और रेट ऑफ स्लज के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्लज, वॉल्यूम ऑफ स्लज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक पर्सन से कितना हमारा सीवेज जनरेट हो रहा है, स्लज 30 लीटर। टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 150 है, और एक साल बाद क्लीनिंग का टाइमिंग है, तो इंटू 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा, 4,500 लीटर्स। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्लज हो जाएगा। अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्लज पता है और टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज भी पता है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज जनरेटेड ड्यूरिंग डिटेंशन टाइम कितना है, 40,400 लीटर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज 4,500 लीटर्स। जब दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 18,900 लीटर्स। ये हमारा टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगा लीटर में। अगर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 18.9 मीटर क्यूब। यह हमारा टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारी डेप्थ होगी वो एज्यूम करेंगे। तो डेप्थ का रेंज कितना होता है, 1.2 से 1.8 मीटर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज्यूमिंग इफेक्टिव डेप्थ इक्वल्स टू 1.5 मीटर।
अगर हमें डेप्थ एज्यूम कर लिए और टोटल हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक पता है तो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक 18.9 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ 1.5 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 12.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक हो जाएगा। अब हम चूँकि हमें पता है एल बाई बी का रेशियो कितना होता है, 3 से 5 मीटर। यहाँ हम एल बाई बी इसको कितना जूम कर ले रहे हैं, 3। एल इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3b। एरिया इसको होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया हमारा है 12.6 मीटर स्क्वायर। एल के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3b, ये वैल्यू इंटू बी। जब यहाँ से हम b को सॉल्व करेंगे, b इसको कितना हो जाएगा, 12.6 डिवाइडेड बाई 3। चूँकि ये स्क्वायर होगा तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू रूट में 12.6 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2.05 मीटर। इसको हम कह सकते हैं 2.1 मीटर। अभी हमारी विड्थ है, तो अगर हमें विड्थ पता होगी तो हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू 3 इंटू 2.1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 इंटू 3 6.3 मीटर। ये हमारी लेंथ ऑफ द टैंक हो जाएगी। और ओवरऑल डेप्थ जब हम कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल डेप्थ इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ 1.5 मीटर हमने यहाँ एज्यूम किया है, प्लस फ्री बोर्ड 0.3 मीटर। जब इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल डेप्थ हमारी हो जाएगी 1.8 मीटर। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल आंसर आएगा वो कितना होगा, टोटल एरिया हमारा कितना आया था, 12.6 मीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी थी, 6.3 मीटर। बी की वैल्यू कितनी थी, 2.1 मीटर। और ओवरऑल डेप्थ हमारा कितना था, 1.8 मीटर। तो ये हमारा ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगा सेप्टिक टैंक का 150 लोगों के लिए। यही क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो इस तरीके से हम सेप्टिक टैंक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन 300% के लोगों के लिए सूटेबल मानते हैं। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करेंगे उसमें मैक्सिमम परसेंट 300 लोगों के अंदर ही रहेंगे। थैंक यू।